दोस्तों, आज मैं द नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल में पुनः हिंदी की विगत वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आई हूँ। यह प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज सबसे पहले विगत वर्ष में पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोबारा प्रयास करने से नहीं घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम तवर्ग का उच्चारण स्थान देखते हैं कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम तवर्ग का उच्चारण करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। हम दंत से तवर्ग का उच्चारण करते हैं। उसी तरह अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी, ओष्ठ। अब तीसरे प्रश्न में चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान होगा तालु। इसका उत्तर है तालु। तो चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। तो जब च, छ, ज, झ, य बोलते हैं तो उसमें हमारा तालु का स्पर्श होता है, इसलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान होगा तालु। अब वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न में है वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिंदी व्याकरण की कक्षा में यह पढ़ा था कि वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। तो इसका हम बहुत ही आसानी से समझ गए, वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो छत्र ज्ञ यह हम लोगों ने विगत कक्षा में पढ़ा था कि छत्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया ए, संयुक्त व्यंजन। अब प्रश्न संख्या 6 में पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक शब्द है तत्सम शब्द। हम लोगों ने जब कक्षा में तत्सम के बारे में पढ़ा था तो यह देखा था कि तत्सम पुस्तक तत्सम शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छ का बी, तत्सम। अब 7 प्रश्न में आग कौन सा शब्द है। तो यह तो हमने तद्भव देखा था कि आग तद्भव शब्द है। इसी तरह 8 में पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द के बारे में हम लोगों ने तत्सम की कक्षा में अध्ययन किया था कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो इस आधार पर पृथ्वी तत्सम शब्द है। अब 9 में देखेंगे कि टेबुल कौन सा शब्द है। तो टेबुल तो देशज विदेशज के बारे में हम लोग देखा था कि जो विदेशज भाषा है उसके अंतर्गत टेबुल आता है, तो इसलिए 9 का उत्तर हो गया सी, विदेशज। इसी तरह 10 में नाक कौन सा शब्द है। तो नाक शब्द हो गया रूढ़ शब्द, इसलिए 10 का उत्तर होगा बी, रूढ़। यह सब बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर है जो हमेशा सीटेट या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी के अंतर्गत। इसलिए
इसे हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों 11 प्रश्न में देखते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित है। चॉम्स्की की परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा था भाषा अर्जन क्षमता के बारे में हिंदी पेडागोगी में, इसलिए यह भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ संबंधित होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, पढ़ने के उद्देश्य को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं बच्चे। जब हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं तो उस अवस्था में बच्चे पढ़ने के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि वह अक्षरों की पहचान को ध्यान में रखते हैं, अनुमान लगाते हैं और संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाकर अध्ययन करते हैं। तो इसलिए सबसे कम महत्वपूर्ण हो गया प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में पढ़ने का उद्देश्य, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ते, इसलिए इसे कम महत्वपूर्ण रखा गया है। तो इस तरह 12 का उत्तर हो गया डी, पढ़ने का उद्देश्य। अब प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो भाषा आकलन के लिए कहानी कहना से हम प्रभावी तरीके से भाषा का आकलन कर सकते हैं। कहानी लिखना से भी किसी विद्यार्थी के भाषा का आकलन कर सकते हैं अच्छे तरह से। और जब कोई विद्यार्थी घटना का वर्णन करता है उससे भी हम उसके भाषा का आकलन अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो यह तीनों प्रभावी तरीका हो गया, लेकिन श्रुत लेख से हम भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रुत लेख से हम केवल शब्दों का आकलन कर सकते हैं कि वह शुद्ध लिखना जानता है या नहीं। तो यह भाषा का आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका श्रुतलेख हो गया, इसलिए 13 का हम डी उत्तर श्रुतलेख होगा। अब आइए 14वें प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो अब पहली कक्षा में वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, इन चारों में से क्या आता है लिखना के अंतर्गत। तो वाक्य लिखना तो आता ही है लिखना के अंतर्गत, शब्द लिखना भी आता है, अक्षर बनाना भी आता है। लेकिन दोस्तों पहली कक्षा में जब हम छोटे छोटे बच्चे जब सीखते हैं तो हम चित्र के आधार पर भी लिखना सिखाते हैं बच्चों को, इसलिए पहली कक्षा में चित्र के आधार पर भी लिखना के अंतर्गत आता है। अतः 14वें प्रश्न का उत्तर डी, चित्र बनाना भी होगा। चित्र के द्वारा भी हम लिखकर दर्शाते हैं। जैसे यदि हम तिरंगा झंडा के बारे में बताना हो तो तिरंगा झंडा का चित्र बनाकर भी लिखने को दर्शाते हैं। तिरंगा के बारे में तिरंगा का चित्र बनाकर भी हम दिखाते हैं। इसी तरह 15वें प्रश्न में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी टेलीविजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत ही अबोध होते हैं तो उन्हें रुचि पैदा करने के लिए, रुचि लाने के लिए
उन्हें टेलीविजन दिखाया जाता है। टेलीविजन के द्वारा, टेलीविजन से बच्चे आकर्षित होकर बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से मनोरंजन करते हुए सीखते हैं भाषा को। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, इनसे ज्यादा प्रभावी संसाधन होगा टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन के द्वारा हम बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को किसी भी भाषा के बारे में उसे समझा सकते हैं। अतः 15 प्रश्न का उत्तर डी टेलीविजन होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही दोस्तों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हमारे हिंदी व्याकरण के किसी भी पीडीएफ का कक्षा का, तो आप कृपया मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां से आप बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।